गुड इवनिंग। पॉश एक्ट 2013। आइए आज जानते हैं इसके बारे में हिंदी में, क्योंकि कई बार मुझे रिक्वेस्ट आती है कि ये अधिनियम सारे ऑर्गेनाइजेशंस को एप्लीकेबल है, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद कहीं पे अवेलेबल नहीं रहता है, स्पेसिफिकली वीडियोस में। सो आज के वीडियो में मैं कंसंट्रेट करूँगी इसके हिंदी रूपांतरण पे। महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 विच इज पॉश एक्ट। महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था 2013 में। इस अधिनियम के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाना, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करना, यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण के लिए कानूनी व्यवस्था प्रदान करना। इस एक्ट को अच्छे से जानने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ डेफिनेशंस या परिभाषाएं भी समझें। पहली है यौन उत्पीड़न की परिभाषा। पॉश एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित कृत्य शामिल हैं। शारीरिक संपर्क या अनुचित स्पर्श। अनुचित यह शब्द बहुत ज़रूरी है इसमें। यौन संबंध बनाने के मांग या अनुरोध, अश्लील टिप्पणी, अशोभनीय चित्र या संदेश दिखाना, किसी अन्य रूप में यौन आधारित अवांछनीय व्यवहार। अगला है इंटरनल कमिटी या आंतरिक समिति। सभी सरकारी और निजी संगठनों में 10 या उससे अधिक कर्मचारियों के होने पर एक आंतरिक शिकायत समिति या आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य है। इस समिति की अध्यक्षता एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी द्वारा की जानी चाहिए और इसमें कम से कम एक बाहरी सदस्य भी होना चाहिए जो महिला अधिकारों के लिए कार्य कर रहा हो। आइए अब जानते हैं शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया। किसी भी महिला कर्मचारी को यौन उत्पीड़न का सामना होने पर वह आईसी के पास, आंतरिक समिति के पास शिकायत दर्ज कर सकती है। शिकायत 3 महीनों के भीतर दर्ज होनी चाहिए, जिसे विशेष परिस्थितियों में 3 महीने और बढ़ाया जा सकता है, विच इज एज एक्सटेंशन ऑफ अनदर 3 months इन केस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस। समिति को 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी। जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया जानते हैं। जांच के दौरान समिति दोनों पक्षों की सुनवाई करती है और साक्ष्यों का मूल्यांकन करती है। दोषी पाए जाने पर नियोक्ता द्वारा उचित कार्रवाई की जा सकती है, जैसे कि लिखित माफी, स्थानांतरण, सेवा समाप्ति या कोई अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई। बाहरी समिति को अच्छे से जानते हैं। अगर कोई संगठन बाहरी समिति का गठन नहीं कर सकता है तो वह महिला कर्मचारी स्थानीय शिकायत समिति, लोकल कमेटी के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। जिला स्तर पर एलसी या लोकल कमेटी का गठन किया जाता है जो छोटी संस्थाओं की शिकायतों को सुनती है। यहाँ पर नियोक्ता की जिम्मेदारी बहुत आवश्यक है। आइए देखते हैं। नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों को पॉश एक्ट के बारे में जागरूक करे और यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए। नियोक्ता को समय समय पर पॉश के संबंध में प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना चाहिए, जिसे हम ट्रेनिंग सेशंस कहते हैं। पॉश एक्ट 2013 का उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल प्रदान करना और यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई करना यह है। मेरे अगले कुछ वीडियोस में मैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी और दे सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच।